चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग मीन डेविएशन देखे थे, है ना। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हमने देखा पहले कि जो हमारे डेविएशंस थे अगर हम उसका मीन लेते हैं तो मीन ऑफ डेविएशन 0 हो जाता था या कैंसिल हो जाते थे, तो हमको एग्जैक्ट नहीं पता चलता था, है ना। तो हमने उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन जो निकाला वो ये था कि हमने बोला चलो इन सब का मॉड्यूलस ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बस लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद अब ये जो प्रॉब्लम है कि ये जो डेविएशन का साइन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसके लिए मेरे पास एक और सोल्यूशन है। तुम लोग खुद सोचो कि अगर ये मेरा मान लो डाटा है x1, x2, x3, xn, ये मेरे पास मान लो एक अनग्रुप्ड डाटा है, इसका समझोगे तो बाकी तो ऑटोमेटिकली उससे आ ही जाता है ना। तो इसको हम मान लेते हैं, इसका मीन मान लो x बार है, तो अगर डेविएशन देखूँ x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, ऐसे ही xn माइनस x बार, ठीक है ना। तो ये सारे डेविएशन है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास ऐसी है जिससे कि मैं इनके डेविएशंस का जो साइन का डिपेंडेंस है वो ख़त्म कर सकता हूँ। सोचो कैसे, स्क्वायर बेस्ट ऑप्शन है ना, कि प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर सेम होता है। तो अगर मैं इनका स्क्वायर ले लूँ, इनका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये जो डिपेंडेंस था साइन का ये ख़त्म हो जाएगा कि नहीं, बताओ, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं स्क्वायर्स का सम कर लेता हूँ, चलो तो इन सब को जोड़ देते हैं। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो ये सबका हमने सम कर दिया, ठीक है। अब देखो यार, ये जीरो कब होगा, इसके जीरो होने की पॉसिबिलिटी कब है, जब हर एक डेविएशन जीरो होगा। तो मतलब ये नेगेटिव तो होने पॉसिबल नहीं है ना। ये जीरो होगा तो हमारा परफेक्ट डाटा होगा, सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे होंगे, है ना। बैट्समैन एकदम इतना कंसिस्टेंट होगा कि हर मैच में 60 रन बना रहा है, गजब, मतलब ये तो चमत्कार हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सबसे सिंपल देखने को मिली, क्या देखने को मिला कि हमारा जो वैल्यू है जीरो हुआ तो बेस्ट है, और जितना ज़्यादा होगा हम उतना बोल सकते हैं कि डिस्पर्सन उतना ज़्यादा है, उतना ज़्यादा डाटा जो है वो फैला हुआ है कि नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू अगर कम है तो मेरा जो डाटा है उसमें डिस्पर्सन कम है, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका डिस्पर्सन ज़्यादा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन टाइप से एक सैंपल लेते हैं, चलो एक सैंपल लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो पहला डाटा जो मैं ले रहा हूँ वो है मेरे पास कि यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन है, 5, 15, 25, 35, 45 और 55, ठीक है। ये मैंने 6 ऑब्जर्वेशन लिए। अब तुम लोग इसका मीन निकालो और हर एक का डेविएशन निकालो, चलो जल्दी निकालो। इसका मीन कितना है बताओ, 30 आ गया ना सबका, ठीक है। तो x बार 30 आ गया। अब मैं हर एक डाटा को उठाता हूँ, पहला डाटा लेता हूँ, तो 5 माइनस 30 तो आया, इसका स्क्वायर लेना है ना मेरे को, तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ 25 हुआ, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ठीक है। नेक्स्ट डाटा मैं लेता हूँ 15 माइनस 30 कितना हुआ, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। ज़्यादा मुझे भी याद नहीं है ना, 25 माइनस 30 करते हैं, कितना आएगा, 5, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट करते हैं, क्या है भाई, 35 माइनस 30, अगेन 5 का स्क्वायर 25, ओके, 45 माइनस 30 कितना आया, 15 का स्क्वायर 225 अगेन, और फिर 55 माइनस 30 स्क्वायर कितना आया, ये 25 है तो फिर से आ गया 625। सबका सम करते हैं चलो, तो बड़ा ही गंदा सा नंबर है ये। तो ये देखो 225 और 25 250, 225 और 25 250, तो ये इतने को जोड़े तो कितना हो गया, 500, ठीक है ना। ये 6 6 1200 और 25 25 50, तो 1250 हो गया, तो ये 1750 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हम लोगों को मिला 1750। अच्छा एक काम करते हैं, एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं, इसमें ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत सारे, ध्यान से लिख लेना, 15, 16, कहाँ गया भाई, 45 तक लेते हैं, चलो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो ये टोटल मैंने कितना लिया बताओ। देखो 21 से 45 तक गिनोगे तो कितना हो गया तुम्हारा 25 और ऊपर 6 है, तो टोटल मैंने कितने ऑब्जर्वेशन लिए 31। कितने लिए 31, ठीक है। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशंस 31 है n, ठीक है। सम नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब इनका एवरेज निकालना है। अब ध्यान से अपनी आंखों को एकदम ऐसे खोल के देखना। 45 और 15 60, 44 और 16 60, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी जोड़ियां बन रही है वो मुझे 60 दे रही हैं, है ना। और ये कहाँ तक मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा 35 और 25 60 होता है ना। 34 और 26 60 होता है। 33 और 27 60 होगा। 32, ये 31 और 29 60 लास्ट होगा। ये 30 एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। तो अगर ऊपर मेरे पास कितना होगा, तो ये मेरे पास टोटल 31 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 30 जोड़ियां बनेंगी तो 15 टाइम्स मेरे को 60 मिल रहा होगा, है ना। तो 15 × 60 + 30, ये मेरा सम आया। ये क्या आया, सम आया। तो ये कितना हो गया, 15 के 90, तो 900 + 30 कितना हो गया 930। और इसको अगर मैं 31 से डिवाइड करूँ मीन निकालने के लिए, तो ये 3 जा मीन कितना आया, ठीक है। तो ये डाटा ऐसे सेलेक्ट हुआ है कि मीन 30 आ गया अगेन, ठीक। तो मीन हमको इस डाटा का कितना मिला है 30, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, x बार लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 30 है। अब सबका डेविएशन लिखते जाना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -30 का स्क्वायर, फिर -30 का स्क्वायर, ऐसे ही सब में करना है, ठीक है। तो अब यहाँ अपन एक्चुअली पूरा कैलकुलेशन एक एक को लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये 30, 15 - 30 कितना 15 आएगा। 15 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 30 - 30 0। फिर क्या होगा 1 से शुरू होगा, 1 2 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और यहाँ आते आते कितना हो जाएगा वापस 15 का स्क्वायर, ठीक है। सबको नहीं लिख रहा हूँ, बस फील ले लो। अब इनको जोड़ेंगे अपन, सबका सम करेंगे, भाई साहब पागल हो जाएंगे, हाँ या नहीं। लेकिन एक चीज़ देखो, 1 का स्क्वायर से 15 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर से 15 का स्क्वायर है, तो मैं इसको डबल कर दूं क्योंकि 0 तो है नहीं। और 1 से लेके 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर ऐसे करके 15 का स्क्वायर मेरे पास लास्ट है ना। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तुम लोग क्या सीखे थे, याद करो। ये था ना n × n + 1 2n + 1/6, ये अपन डिराइव किए थे एपीजीपी वाले चैप्टर में, स्पेशल सीरीज, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करूं तो 2 × n कितना है भाई 15, तो 15 + 1 16, ठीक है। और 15 2 जा 30, 30 + 1 31, और डिवाइडेड बाई 6, तो 2 3 जा 6। अच्छा, और आगे कुछ हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, ऐसा है क्या। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, नीचे 6 भी है, तो 2 3 जा हुआ, तो ये कट क्यों नहीं रहा फिर अपना। अच्छा, n को तो लिखना ही भूल गया, वो n को 15 एक्स्ट्रा आएगा, तो ये आ गया 5। अब 16 × 31 × 5 करोगे तो कितना मिलेगा तुमको, वो करके रखा हुआ है 2480 आएगा। कितना आएगा 2480, ठीक है ना। तो अब तुम लोग यहाँ से क्या अंदाज़ा लगा रहे हो कि इसका जो है सम ऑफ डेविएशंस का स्क्वायर ये कम है, तो ये जो डाटा है ये अपना अच्छा डाटा होगा, मतलब एक ऐसा डाटा जो कम डिस्पर्सन है ना जिसमें। और ये जो डाटा है इसमें देखोगे तो बोलोगे ज़्यादा डिस्पर्सन है, यही ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा, ठीक है।
अब इसको नोट करो, फिर मैं तुम लोगों को चमत्कार दिखाता हूँ। चलो तो अब ये देखो, इस पे ध्यान दो। ये मैंने दोनों प्लॉट है यहाँ पे, दोनों डाटा का, ये वाले डाटे का प्लॉट ये है और ये जो डाटा लिखा हो उसका प्लॉट ये है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ना। तो ये जो डाटा है सेकंड वाला, जिसका डिस्पर्सन अपन अंदाजे से बोल रहे हैं ज़्यादा है, वो देखो 15 से लेके 45 के बीच में लिमिटेड है। और दूसरे वाले डाटा को मैं देखूं तो 5 से लेके 55 तक है ना। तो दोनों डाटा का रेंज कितना है? हाईएस्ट 55 माइनस 5 50 है, और इसका रेंज कितना है? 50 माइनस 15 30 है यार। अब 45 माइनस 15 30 होगा ना, ठीक है। तो अब रेंज के हिसाब से तो इसका डिस्पर्सन कम हो गया है ना, और इसका डिस्पर्सन अपन देख रहे हैं ज़्यादा आ रहा है। ये तो दिमाग खराब हो गया, करें क्या करें, है ना। एक काम करते हैं, चलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 1750 जो आया है, ये कितने ऑब्जर्वेशन का है? 6 का। तो मैं क्या किया, 1750 को 6 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, और ये 3 से जाएगा क्या, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3.67, 291.67, ठीक है। तो ये कितना आया? 291.67। अब दूसरे वाले को भी करें क्या, इसको भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो 2480 को 31 से डिवाइड करोगे। देखो यार, मैंने यहीं पे करना पसंद करूंगा, इसको काट दूंगा, 16 5 जो काउंट कर लूंगा। 16 5 जो कितना होता है? 80। कितना होता है? 80, ठीक है। आलसी आदमी, जुगाड़ लगाओ, मैथ्स का फ़ायदा उठाओ, यही मिला है तुमको मैथ्स में। अब बताओ, अब किसका डिस्पर्सन? इसका। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इसको बोल रहा हूं कि ये मेरे डिस्पर्सन का करेक्ट मेजर है, तो ना, ये अच्छा नहीं है। इसके नीचे सिग्मा या फिर एन, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको डिवाइड करना ज़्यादा अच्छा अपने को वैल्यू दे रहा है यहाँ पे। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है। तो ये है क्या? दिस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। जो डेविएशन का स्क्वायर है उसका ये एवरेज है ना, ये आइटम है कि नहीं। और इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएंस। क्या बोलेंगे? वेरिएंस। समझ में आई बात की नहीं? तो ये अपने को ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये है अपना सिग्मा स्क्वायर। व्हाट इज द सिग्मा स्क्वायर? इट इज वेरिएंस। तो व्हाट इज वेरिएंस अगर कोई पूछता है तो क्या है भाई? तो डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज है, वो वेरिएंस है। और ये बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, अभी तक हम लोगों को यही बेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं वेरिएंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं? डेविएशन निकालो, उनका सबका स्क्वायर करो और फिर एवरेज ले लो। जिसका कम आया वो उसका वेरिएबिलिटी कम होगा, वो कम डिस्पर्स होगा। जिसका ज़्यादा आया वो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्पर्स होगा। तो डाटा को देख के ना बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में हमको यही लगा, बट बाद में पता चला इतना बड़ा डाटा है। लेकिन जब इसको देखा गया तो ये बड़े प्यार से कम रेंज में आ गया। समझे कि नहीं समझे? बताओ समझ में आई बात? ठीक है। तो अब हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला, यही हमने अभी डिराइव किया अपने पूरे एक्सपेरिमेंट से। लेकिन ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारा जो डाटा है वो x है और हमारा जो वेरिएंस है वो उसका स्क्वायर है। यूनिट की बात करूँ अगर मैं, तो यूनिट जो है वो स्क्वायर है ना। मतलब जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन होगा, मान लो मैंने वेट्स का लिया अगर, तो वेट लूँगा मैं केजी में, तो मेरा ऑब्जर्वेशन केजी में है। लेकिन अगर मैं वेरिएंस की बात करूँ तो वो केजी स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। तो ये भी प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं बना फिर तो ऐसा करता हूँ ना मैं कि इसका ना दोनों साइड रूट ले लेता हूँ। चलो अगर मैं रूट ले लूँ तो क्या होगा? रूट ले लूँगा तो क्या होगा? ये जो स्क्वायर हुआ यहाँ ऐड हुआ, फिर मैं एवरेज लिया और फिर रूट ले लिया। तो रूट लूँगा तो केजी का स्क्वायर जो हो गया था वो वापस केजी में आ जाएगा। तो अब मैं कंपैरिजन ज़्यादा आसानी से कर पाऊँगा कि नहीं, बताओ? समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं नया टर्म डिफाइन कर देता हूँ, और जो नया टर्म है वो है
स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है, जो अभी हमने वेरिएंस निकाला सिग्मा स्क्वायर, उसी का रूट है भाई साहब। सिग्मा स्क्वायर का रूट क्या होगा? सिग्मा, और बाकी पूरा आइटम तो ये रूट में लिखा ही हुआ है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो बहुत सिंपल तरीके से समझे तुम लोग, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बताओ कोई दिक्कत इसमें तो पूछो। ठीक, तो मैंने एक एक डाटा को तुम लोगों को समझाया जिस तरीके से अपन इसको फील करेंगे। अब अपने जब वो बैट्समैन हमारा था, जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो जो 2 बैट्समैन का परफॉर्मेंस था, हम उसका भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देख सकते हैं, तो हमको और अच्छा फील हो जाएगा कि जो हम क्रिकेट हमारा एकदम ऐसे रग रग में बहता है ना, तो वो अपन पहचान लेते हैं बड़े आराम से, स्पोर्ट्स की बात होती है तो। लेकिन अगर ऐसे अनजान कोई डाटा दे दे तो समझने में दिक्कत होगी। तो अब यहाँ से तुम वेरीफाई करो, तुम्हारा ये होमवर्क है, घर पे आराम से वेरीफाई करना कि जो बैट्समैन का हमने स्कोर लिखा था, दोनों का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालना, और देखना कि कौन सा बैट्समैन अच्छा आ रहा है। जो तुमने ऑब्जर्व किया होगा अपने पर्सनल फीलिंग से, वही निकल के आएगा यहाँ से भी। ठीक है, तो अब एक सवाल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक सवाल, ये क्या बोल रहा है भाई? फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डाटा। ठीक है, तो ये अपने पास डाटा लिखा हुआ है भाई, तो इसका हमको वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो कैसे करें? तो देखो यार, ऐसा है कि तुम लोग इसका मीन निकाल सकते हो, है ना, बड़े आराम से सबको जोड़ोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे और उसके बाद मीन निकाल लोगे, फिर हर एक को सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। बट क्या हम लोग मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लें? ज़्यादा आसान नहीं पड़ जाएगा? तो ऐसा करते हैं, ये टेबल बनाए उठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सआई था। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करनी है क्योंकि अनग्रुप डाटा है, लेकिन फिर भी स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया जा सकता है। तो ये अपन ने देखा। अब मीन की फीलिंग लिए 14। क्यों ऐसा सोचे 14 भाई? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 था, तो बीच में आना चाहिए था, तो या तो 14 या तो 16, 2 में से कोई एक ले सकते थे, बट हमने 14 ले लिया। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, तुम लोग देखो इसको जोड़ लो, तो 24 और 6 30, पक्का ना? 22 और 8 30, ऐसे जोड़ लेते हैं। चलो, ये 24 6 30, 22 8 30, 20 10 30, 12 18 30 और 14 16 30, हाँ या नहीं? तो ये कितना हो गया? सबकी जोड़ियां बन गई यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 जोड़ी बनी 30 की ना। तो मैं क्या करूँ, 13 to 5 कर दूँ, तो 5 3 जा 15, 150 मेरे को सम मिल गया। और मेरे पास ऑब्जर्वेशन कितना था? ऑब्जर्वेशन कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन थे, तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा मीन तो 15 आ गया भाई साहब। कोई दिक्कत? तो या तो अपन मीन को 15 यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बट यहाँ पे हमने स्टेप एज्यूम मीन 14 लिया, 16 भी ले सकते थे, 14 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज्यूम मीन लिया, तो अपन xi माइनस ए बाई कॉमन जो भी मिले वो डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो एज्यूम मीन 14 लिए, तो 14 हर में सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे किए तो 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 8, 8 बाई 2 4। ऐसा इसलिए हुआ कि देखो 14 माइनस 0 0 आ रहा है, तो ये डाटा अपने को मिल गया DI डेविएशंस। ठीक है ना, तो ये जो डेविएशंस हमारे आ गए, तो यहाँ एज्यूम मीन मेथड से अगर अपन मीन निकालें तो क्या लिखते हैं मीन को? x बार इज इक्वल टू a प्लस, है ना, और बाकी का फॉर्मूला सिग्मा DI बाई n, तो सिग्मा DI बाई n इंटू h, तो a प्लस h कितना होगा? हाइट ऑफ क्लास तो 1 रहेगा, सिग्मा DI सम DI का सम कितना? 5 निकाला हुआ है, तुम लोग निकाल भी सकते हो। 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, और ये 5 4 9 और 1 10, ये बचा 3 और 2 5, तो ये 5, और टोटल नंबर कितने ऑब्जर्वेशन है भाई? 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 ले लेते हैं। और हाइट ऑफ क्लास को अपन 1 लें, ये ध्यान से देखो डिफरेंस कितना है? 8 और 6 है, 10 और 8 है, तो डिफरेंस 2 का है ना। ठीक है, तो ये 2 5 5 5 खत्म, ये खत्म, तो ये कितना बचा? 1, तो a प्लस 1, a कितना माने? तो 14, तो 14 प्लस 1 15। तो इस मेथड से भी 15 आया, इस मेथड से भी 15 आया। कोई दिक्कत है?
तो अब अपन मीन निकाल लेते हैं, डेविएशंस एक्स आई माइनस एक्स बार। तो भाई 15 माइनस 6 माइनस 9, 15 माइनस 8 माइनस 7, तो ये निकाल लोगे, ठीक है। अब सबको स्क्वायर कर दो, ये बुक में प्रिंट नहीं था स्क्वायर, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था, बट राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है। तो अब सबका सम कर स्क्वायर कर दिए, 9 का स्क्वायर 81, 49, 5 का 25, 3 का 9, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, ठीक है कि नहीं? बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब इनको जोड़ दो, इनको सम कर दो। तो 49 और 150, 49 और 150, ठीक है। तो ये 50 50 100 हो गया, और 81 और 9 कितना हो गया 90, और 81 और 9 हो गया 90, कितना हो गया भाई 180। बचा क्या 41, 9 और 1 ले लिए हैं अपन, यहाँ 25 बचा, यहाँ 25 बचा है ना, और कुछ बचा, तो ये 50 बच गया। कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं छूट गया क्या कुछ? कितना हुआ 8 5 13, 3 एक ऊपर चला गया 330, 330 लिखा है सम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सम 330 आ गया, ठीक है। तो अब अपन अपना जो सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं वो क्या होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो ये तो सम निकाल लिए हैं 330, और जो नंबर है हमारा वो भी हमको मालूम है, कितना नंबर से भाई हमारे पास 10, तो 33 आ गया क्या? कोई दिक्कत है? तो ये हमारा आ गया वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ रहा है, तो भाई सिग्मा इज इक्वल टू √33, और √33 तुम लोग नहीं निकाल सकते हो, बट नंबर मेरे पास है, ये समथिंग अराउंड 5.74 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार 5 5 25 से ज़्यादा है, 6 6 36 से कम है, और 36 के ज़्यादा पास है, तो ऑलमोस्ट 5.25 तक आया ना। बताओ समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग ग्रुप डाटा की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो ये है अपना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई कैसा होता है, एक अपने पास है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, सब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी तुम लोग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से इतना बोल सकते हो कि ये निकला एक का डेविएशन है ना, और उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, मिल गया टोटल डेविएशन, है ना, और उसका फिर एवरेज ले लो, भाई ख़त्म कहानी। तो यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है, ये n नहीं है, n इज एक्चुअली सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n fi, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सम है यहाँ पे n, और क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो इस पर सीधा सवाल पे चलते हैं, इसमें क्या ही लिखना है। अब एक सवाल देखोगे तो खुद ही फील हो जाएगा क्या करना है भाई इसमें। तो ये आया अपना सवाल। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये भाई डाटा दिया हुआ है, 4 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, सबका डाटा है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। तो एज़ यूजुअल मैं आलसी आदमी हूँ, टेबल बनाऊँगा नहीं, ला दिया तुम्हारे लिए। तो ये एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, तो एफ आई एक्स आई करते जाओ भाई। मीन निकालने के लिए पहले तो 12 हो गया, 8 5 जब 40, 11 9 जब 99, 17 5 जब 85, 24 जब 80, 24 3 जा 72, और 31 32 का 32, ठीक है। सिग्मा एफ आई 30 आ गया, एफ आई एक्स आई का सिग्मा 420 आ गया, ठीक है, जोड़ दिए। जोड़ना थोड़ी सिखाऊंगा यार, जोड़ लोगे ना। अब 420/30 करते हैं 420, तो एक्स बार निकाल लेते हैं फटाक से। तो 420/30 करते हैं, 3 काटे, और ये आ गया 3 1 जा 3, 3 4 जा 14 आ गया मीन, खत्म। तो मीन से डेविएशन निकालो फटाफट। तो ये भाई 14, 4 - 14, 8 - 14, 11 - 14, 17 - 14, 20 - 14, 25 - 14, 24 - 14, 32 - 14। तो ये आ गया डेविएशन। अब इससे अपना काम नहीं चलेगा, स्क्वायर करो भाई, क्योंकि ये नेगेटिव वाला कैंसिल कर देता। तो 10 का 100 हो गया, 36 हो गया, 3 का 9, 3 का 9, 6 का 36, 10 का 100, 18 का कैलकुलेट कर लेना, 324 आएगा, ठीक है। अब इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसको भाई साहब को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 300 हो गया, ये जो भी आया ये आ गया, सब मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है ना। तो अब इसको मैं थोड़ी कैलकुलेट करके दिखाऊं, इसको जोड़ लोगे, ये आ गया।
अब टोटल नंबर भी मालूम है मेरे को, तो मैं सिग्मा स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1374 डिवाइडेड बाई कितना है 30। तो चलो भाई ये जो भी है नंबर, इसको डिवाइड कर लोगे कि नहीं, तो ठीक है इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो ये मेरे हिसाब से जो आएगा नंबर, ये आएगा 45.8 45.8 ये आ गया अपना वेरिएंस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट होता है, तो अंडर रूट 45.8 निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 6.77 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो इस टाइप का सिंपल सा सवाल मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर कंटिन्यूअस के लिए भी बात कर लेते हैं। तो चलो अब देखते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो भाई कंटिन्यूअस के लिए क्या करना है, तुमको क्लास इंटरवल दिया होगा 10 से 20 दिया है, तो क्या लोगे, xi की जगह उनके बीच वाली वैल्यू 15 उठा लोगे, तो वो यूज़ कर लेना xi की जगह और निकाल लेना सबका, और क्या, सेम टू सेम रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला तो तुम्हारे दिमाग में बस चुका होगा, है ना। अब इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसमें क्या कैलकुलेशन बड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi इंटू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं बताओ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखते चलना, सिंपल है ये, कुछ खास नहीं है, अपन बस बच्चों जैसे ये xi a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको xi का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x बार xi लिखेंगे। ठीक है, अब ये सिग्मा जो है ये तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इतना तुम लोगों को आता है मेरे हिसाब से, आता है ना, क्योंकि ये अपन बचपन में पढ़े हैं, बचपन में क्या इसी साल पढ़े हैं वैसे। तो ये 1/n हो गया, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये मैं 1/n को भी बाहर रख रहा हूँ, 1/n को नहीं ले जाऊँगा अंदर, तो ये इसके साथ हो गया। अब इसके साथ होने की बारी आई, तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi x बार का स्क्वायर चलेगा, माइनस 2 को बाहर छोड़ दो सिग्मा के, चलेगा ना, i इज इक्वल टू 1 to n fi तो रहेगा ही, और x बार xi चलेगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो ये x बार कांस्टेंट होगा, है ना, x बार कांस्टेंट होगा कि नहीं बताओ, x बार कांस्टेंट होगा, अरे भाई मीन है तो कांस्टेंट तो होगा, तो वो इस समेशन के बाहर निकल लेगा। ठीक, तो उसको बाहर फेंक देते हैं, चलो लिखना बस है इसमें, और क्या है। तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर प्लस सिग्मा, अच्छा इस यहाँ पे x बार का स्क्वायर बाहर चला जाएगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi माइनस 2 सिग्मा, यहाँ भी तो x बार कांस्टेंट है, बाहर फेंक दें क्या, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi। ठीक है, ऐसा क्या, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग एक चीज़ देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ 1/n मल्टीप्लाई करता तो n इसके नीचे आके इसको x बार बना देता, क्या दिख रहा है सबको कि नहीं बताऊँ। अच्छा, तो एक काम करते हैं, और ये सिग्मा fi क्या है, फ्रीक्वेंसी की सम तो n के इक्वल होगा ना, तो ऐसा करते हैं, चलो 1/n, ये वाले टर्म के साथ कुछ नहीं कर सकते, दोनों वेरिएबल है तो इनको ऐसे ही रहने दो, i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर इंटू n हो जाएगा माइनस 2x बार, और इसका अभी अगर मैं देखूं ये आइटम को n से मैं डिवाइड करता, ध्यान से सोचना, तो मेरे पास क्या होता है, x बार जो होता है सिग्मा fi xi बाई n होता है ना, तो मैं इस आइटम को लिख सकता हूँ क्या, x बार इंटू n, इस n को इधर भेज के, बोलो ठीक है ना। तो मैं यहाँ यही करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस आइटम की जगह पे x बार इंटू n लिख रहा हूँ, चलेगा, ठीक है।
अब n को मल्टीप्लाई करने का समय आ चुका है, तो कर देते हैं। तो ये 2 जगह से तो n कट जाएगा, 2 जगह से n कट जाएगा ना। अच्छा, और एक और चीज़ देखो ना, यही क्या है, इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, 2x बार स्क्वायर n लिखूं क्या, या 2nx बार स्क्वायर लिखूं क्या, चलेगा ना। x बार इंटू x बार का स्क्वायर, n को पहले लिख दो, क्या ही जा रहा है। ये x बार स्क्वायर n और ये माइनस n x बार, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 1/n सिग्मा, ये ब्रैकेट i इज इक्वल टू 1 to n, ये fi xi का स्क्वायर, और ये देखो ये प्लस में ये माइनस में, 2 - 1 कितना हो जाएगा, -1 ना, तो माइनस n x बार का स्क्वायर। ठीक, पक्का। चलो अब n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो गया पूरा टर्म। तो यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस n x बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n, n कटेगा, तो ये क्या मिला, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस x बार का स्क्वायर। सो आई थिंक ये अपना नया फॉर्मूला बन गया है कि नहीं। तो इसमें अपने को बड़ा ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। ठीक है, अब इस x बार को तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, x बार को यहाँ अगर हम लोग लिखें तो ये सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर माइनस x बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा fi xi n इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाई n, और इसका स्क्वायर ये x बार है ना, ध्यान से देखते रहो। अच्छा, तो यहाँ पे नीचे मेरे को n स्क्वायर मिल रहा है, इसको भी लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n। एक काम करते हैं, इतना स्टेप क्यों बढ़ा रहा हूँ मैं, इसको हटाया, इसको भी हटाया, ऊपर का स्क्वायर लिखा और नीचे n स्क्वायर लिखा, चलेगा। अब पूरे में से मैं 1/n स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे n ही है, n स्क्वायर तो नहीं निकल सकता, ऊपर n मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर माइनस ये वाला आइटम क्या हो जाएगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर, चलेगा, बताओ। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हम सिग्मा स्क्वायर की जगह पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ से ये अपना क्या हो गया, वेरिएंस, ये वेरिएंस हो गया, सिग्मा स्क्वायर हो गया। यहाँ से अपन सिग्मा निकाल सकते हैं, सिग्मा क्या होगा, ध्यान से देखना, एक्चुअली ये इतना पंचायत इसीलिए हुआ कि जब मैं सिग्मा लूँगा तो इस पूरे का रूट लूँगा। अब मैं अगर पूरे का रूट लूँगा तो 1/n स्क्वायर 1/n बन के रूट के बाहर आ जाएगा, तो मैं 1/n अंडर रूट n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ये यूज़ कर सकता हूँ वेरिएंस के लिए, ये क्या तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, तुमको जो पसंद आए, जो याद आए तुम उसको यूज़ करो, कोई रोकने वाला थोड़ी ना है। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये एक्चुअली डेराइव बस ऐसे ही कर रहे थे कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ईजी पड़े, तो यहाँ पे आसान पड़ेगा वैल्यू लिखना और करना, ठीक है। चलो नोट करो इसको। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, वेरिएंस के लिए इसका स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको निकाले हैं तो यूज़ भी करना पड़ेगा। तो ये लो भाई, ये सवाल है तुम्हारे सामने, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, 30 40 40 50 90 100 तक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो टेबल तैयार करने की तरफ बढ़ो। तो ये आ गया टेबल, क्या करेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे फटाफट एक्सआई सबका, ठीक है। तो ले लिए, तो एफ आई एक्सआई आ गया सबका। अब एफ आई एक्सआई का सम निकाले, देखो भाई ये फ्रीक्वेंसी है 30 40 तो 35 45, ये बताना पड़ेगा, नहीं ना पता है, एफ आई एक्सआई मल्टीप्लाई करना लिख लोगे, ठीक है, सम कर लोगे,
इसका सम कर लोगे तो यहाँ से मीन निकाल लोगे 3100 डिवाइड बाई 50, तो ये 0 0 जाएगा, 5 6 जा और 5 2 जा, तो 62 मीन आ गया। कोई दिक्कत? तो 62 अगर मीन आ गया तो भाई xi माइनस मीन और उसका स्क्वायर, तो xi कितना है? ये 35 माइनस 62 का स्क्वायर, 45 माइनस 62 का स्क्वायर, 55 माइनस 62 का स्क्वायर। ओके, भर जाएगा टेबल। अब इसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर करके ये वाला भर जाएगा, इसका सम करके निकाल सकते हैं अपन टोटल कितना आया है कि नहीं। तो यहाँ से जब अपन सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला सम है 10050 और इसको किससे डिवाइड करना है भाई, फ्रीक्वेंसी से 50 से, तो ये 0 0 काटे 2 0 1 201 आ गया सिग्मा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब अगर सिग्मा स्क्वायर आ ही गया है तो सिग्मा भी निकाल लो, तो इसका रूट ले लो √201 जो कि कितना आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 14.18 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये था एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का। अब इसमें हमने वो पहला वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। एक तो दूसरे वाले फार्मूले का भी सवाल देख लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? एकदम सिंपल सा है, बस वही है ना कि थोड़ा सा मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तुम लोगों का अच्छे फॉर्म में एकदम दमदार मजबूत होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करना जोड़ना घटाना नहीं आता तो इसमें कोई क्या कर सकता है बताओ भला? मैं क्या ही कर लूँगा। अगर तुम मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाए, fi इंटू xi बोले 35 इंटू 3 नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी गलती नहीं है ना वो, तो वो करना पड़ेगा तुमको खुद से। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन यूज़ करेंगे सेकंड वाला फार्मूला। तो ये दिया हुआ है डाटा तुम्हारा, ठीक। इसका टेबल बनाए तो fi xi मल्टीप्लाई किए, फिर हमको क्या चाहिए था, हमको fi xi का स्क्वायर चाहिए था। तो हमने क्या किया, xi और fi को मल्टीप्लाई किया, fi xi लिखा, फिर xi का स्क्वायर किया, उसको फिर fi से मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा, ठीक। और fi xi का सम क्यों किया, ताकि मीन निकाल सके। ये fi हो गया और ये fi xi के स्क्वायर का सम हो गया, ठीक है ना। तो अब इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करने की बारी है, क्योंकि सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया वो कुछ ऐसा था, √n इंटू सिग्मा fi xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा fi xi होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही डिराइव किए हो। तो इसमें वैल्यू पुट करने का समय आ गया 1/48 √48 इंटू कितना आया 9652 माइनस सिग्मा fi xi कितना आया 614 और इसका स्क्वायर। तो ये तुम कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो थोड़ी बहुत मजदूरी करना और फाइनली तुमको मिल जाएगा 6.12, ठीक है। तो मजदूरी करनी पड़ेगी, बिना मजदूरी के ये नहीं होगा, ठीक। तो अब ये तो था लॉन्ग मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। अब यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके ना स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा और कैलकुलेटिवली थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी लंबा कैलकुलेशन रख रहा था, तो एक ट्राई उस पर भी कर लेते हैं। चलो तो खोजते हैं क्या है हमारा शॉर्टकट मेथड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे भी स्टेप डेविएशन मेथड ही सबसे इजी पड़ेगा, तो वही हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। तो हमारे पास डाटा वाटा दिया हुआ है सब, हमको स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है। तो मान लेते हैं कि हम एज्यूम्ड मीन ए ले लिए, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, ठीक है ना। एज्यूम्ड मीन ए मान लिए और स्केल मान लो h, हाइट ऑफ क्लास जो h था उससे अपन रिड्यूस कर देंगे। तो जो रिड्यूस्ड वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, xi माइनस a बाई h, ऐसा ही मिलेगा ना। इसको मैं yi मान लूँ, क्या चलेगा? ठीक है ना। स्टेप डेविएशन के बाद जो डेविएटेड वैल्यू है वो ये है, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा स्टेप डेविएशन है। अच्छा, यहाँ से मैं देखो अभी कुछ नहीं करूँगा, अब मैं मीन निकालने की तरफ चलूँगा। तो x बार जो होता है वो कैसे निकालेंगे? एक्स बार क्या होता है, मीन fi xi अपॉन सिग्मा fi होता है ना, fi xi बाई सिग्मा fi होता है। अब यहाँ से देखो ना, यहाँ से मैं xi लिख सकता हूँ क्या,
एक्स आई को क्या लिख सकता हूँ, ये वाई आई इंटू एच प्लस ए, तो ए प्लस वाई आई इंटू एच ऐसा लिखूँ, चलेगा एक्स आई को, बोलो ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे एक्स बार निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे एफ आई चाहिए और फिर ए प्लस एच वाई आई चाहिए और इसका सिग्मा चाहिए और नीचे सिग्मा एफ आई चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक, कोई दिक्कत, तो ये अपन कर सकते हैं। अच्छा सिग्मा एफ आई को एन लिख लेते हैं, चलो तो ये हो गया सिग्मा एफ आई इंटू ए प्लस एच वाई आई डिवाइडेड बाई एन, चलेगा ना, बताओ। तो ये हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू ए प्लस एफ आई, अच्छा एच को पहले लिख लो, एच एफ आई वाई आई, चलेगा, डिवाइडेड बाई एन, ठीक है ना, बोलो। तो यहाँ पे अगर सिग्मा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है ना, तो ए सिग्मा के बाहर जा जाएगा और सिग्मा एफ आई लिखूँगा मैं, बताओ ठीक। अच्छा 1/n है अभी भी ना, हाँ है, और फिर प्लस एच बाहर जाएगा तो सिग्मा एफ आई वाई आई लिखूँगा और डिवाइडेड बाई एन होगा, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा सिग्मा एफ आई क्या होता है, एन, तो ये हो गया, और एच सिग्मा एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो ये एन एन स्वाहा हो जाएगा, एन एन स्वाहा हो जाएगा ना। तो ये अपना मीन आया, मीन में क्या आया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच, ये क्या है, ये इसको देखो तो सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन एन, एफ आई वाई आई क्या होगा, वाई आई का मीन निकल रहा है क्या यहाँ पे, तो इसको मैं वाई बार बोल दूँ, ये वाई आई का मीन डेविएशंस का, जो स्टेप डेविएशन हमने निकाला है उनका मीन है, तो इसको मैं वाई बार बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत इस बात से, तो बताओ। अब यहाँ से अगर वेरिएंस की बात करें जो कि सिग्मा स्क्वायर था, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, ये एक्स की बात कर रहे हैं ना, जो अपना डाटा है उसका, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूँ, 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, बताओ पक्का। अब एक्स आई को मैं ए प्लस वाई आई इंटू एच लिख दूँ और एक्स बार को ए प्लस एच वाई बार लिख दूँ, तो क्या होगा देखो जरा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, एक्स आई की जगह क्या लिखना है, ए प्लस एच वाई आई और माइनस एक्स बार की जगह क्या लिखना है, ए प्लस एच वाई बार, ठीक है। और इस पूरे आइटम का स्क्वायर रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है, तो ठीक है भाई, 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, अंदर देखो तो ये ए कट जाएगा, अच्छा और क्या मिलेगा, एच वाई आई माइनस एच वाई बार का स्क्वायर, ठीक है ना। एच भी कॉमन निकल दे, एच भी कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट है, सिग्मा के भी बाहर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, h/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, पक्का। एक और h मिस हो रहा है क्या कहीं पे अपना, अच्छा नहीं, यहाँ पे देखो ऐसा है ना कि h ये स्क्वायर के बाहर जाएगा, तो स्क्वायर के बाहर जाएगा तो h स्क्वायर बाहर जाएगा, ठीक है। तो h स्क्वायर बाई n आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर तुम इस पूरे को देखो, अगर मैं यहाँ से n को ऐसा ना करके यहाँ लिख दूँ इसके नीचे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, मल्टीप्लाइड में ही है। इसको मैं ध्यान से अगर आंखें खोल के देखूँ तो ये क्या है, ये इस फॉर्मूले का मैच नहीं है क्या, जस्ट यूजिंग एक्स आई की जगह वाई आई, है ना। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड, ये अपना वेरिएंस है किसका, स्टेप डेविएशंस का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये वाई का निकला है, समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ अगर मेरे को ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर ये मिला हुआ है, तो मैं दोनों साइड रूट ले लूँ तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, एच सिग्मा वाई, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो ये शॉर्टकट मेथड रहा।
अब ये देखने में वैसे भले भयंकर है बट है शॉर्टकट। अब ये एफ आई इंटू इसकी जगह पे वो जो फॉर्मूला अपन डिराइव किए थे अभी उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो फाइनली जो हम लोग सिग्मा एक्स फाइंड करने के लिए यूज़ करने वाले हैं वो ऐसा रहेगा, एच बाई एन तो रहेगा ही। अच्छा, और यहाँ पे अच्छा ये रूट लगाना पड़ेगा ना, रूट हो जाएगा एन सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग फाइनली यूज़ करेंगे। देखो ऐसा है कि यहाँ पे ये जो आइटम था इसको अपन 1/n ये पूरा लिख सकते थे, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया हुआ। ये पहले अभी डिराइव किए थे हम लोग थोड़ी देर पहले, ठीक है कि नहीं, बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो इस पर भी एक सवाल करके देखेंगे तो पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। बट है बहुत सिंपल ये, ठीक है। बस ये बताना चाह रहे थे यहाँ पे हम लोग कि देखो पूरे डाटा पे मजदूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम डेविएशंस निकाल दो, जो है एक्स आई वहाँ से डेविएशन निकाल दो, डेविएशन का ही तुम निकाल दोगे अगर वेरिएंस, तो बस हाइट ऑफ द क्लास मल्टीप्लाई करते ही तुमको आंसर मिल जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? चलो नोट करो। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आया, बहुत सिंपल सा है। तो मतलब डेविएशन निकालना है घुमा फिरा के। चलो ये सवाल ट्राई कर लेते हैं। मीन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन सब फाइंड करना है। क्लासेस दे दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दे दो। अच्छा इसमें ध्यान रखना, कई बार ना क्लासेस जो है वो इतना ये सुंदर सा दिख रहा है, कई बार ये नहीं मिलेगा कंटिन्यूअस। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में प्लस माइनस करके सेम नंबर को तुम क्लासेस को कंटिन्यूअस बना सकते हो, ठीक। तो इसका टेबल ले आते हैं आराम से। तो भाई ये आ गया, तो क्लास का मिड पॉइंट उठाए वो एक्स आई बन गया हमारा, ये अपना फ्रीक्वेंसी रहा, ठीक है। तो अब एज्यूम्ड मीन एज्यूम करना है भाई, क्या एज्यूम करूं? 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में एकदम परफेक्ट आ रहा है, 65 ले लिए, चलो ठीक है। जब 2 होता है तो ऊपर नीचे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ सुंदर सा बीच में मिल जा रहा है ना, तो इसको ले लिए। तो डेविएशन से निकालते हैं, तो एक्स आई माइनस 65 करेंगे तो देखो तुम लोगों को दिख रहा है 10 का फैक्टर मिल रहा था, 10 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत आ जाएगा आराम से। इसका स्क्वायर कर दो, फिर एफ आई वाई आई निकाल दो, है ना। तो ये अपना एफ आई वाई आई भी निकालना है, तो ये एफ आई रहा, ये वाई आई रहा, कहाँ गया वाई आई, ये रहा, ये दोनों 3 × -3, तो ये लिख लिए, सम कर दिया, आ गया। और एफ आई वाई आई स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये जैसे ही आया, अब ये सारी वैल्यूज आ गई, सबका सम तुम लोग निकाल सकते हो आराम से। तो अब इसमें पुट करने का समय आ गया। सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई डिवाइड बाई इंटू एच अपॉन एन, ऐसा होता है। तो ए कितना है 65 प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई कितना है भाई -15। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन देखो एन कितना है 50 और हाइट ऑफ क्लास कितना है 10। बताओ ठीक है कि नहीं? तो ये अंडा अंडा गया, ये 5 हो गया 15, 65 माइनस कितना 3, तो आ गया कितना मीन 62, खत्म, पहला आंसर। अब क्या वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होता है अपना सिग्मा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर, ठीक है, यही है ना भाई। h कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 50 का स्क्वायर इंटू एन कितना है 50 इंटू एफ आई वाई आई का स्क्वायर निकाले हैं अपन 105 माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कितना निकाले हैं -15, तो -15 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। 15 का स्क्वायर 225, इससे मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट करना और फिर ये जो भी है कर लेना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 201 और जैसे ही आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो होगा वो √201 होगा और √201 करोगे तो 14 लिख जा भाई अच्छे से 14.18 मिलेगा। कोई दिक्कत? तो ये था अपना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। अब एक्सरसाइज 15.2 में इसके 10 सवाल हैं, उनको ट्राई करो।
और इन्जॉय करो।